जम्मू कश्मीर इस वक्त एक ऐसे संगीन मसले से दोचार है जो खामोशी से एक बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार कर रहा है। नशावर मादों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल यह सिर्फ एक समाजी बुराई नहीं रही, बल्कि अब एक मुकम्मल अवामी सेहत इमरजेंसी यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बनती जा रही है, जिसने खास तौर पर नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में ले लिया है। वादी कश्मीर आज एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 13 लाख अफराद किसी न किसी शक्ल में मंशियात के इस्तेमाल या इसके आदी हो चुके हैं। यह तादाद न सिर्फ चौंका देने वाली है, बल्कि इस बात की निशानदही करती है कि मसला अब इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई सतह पर फैल चुका है। आदादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 1,60,000 नए केसेस तेजी से सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक रुझान 10 से 17 साल की उम्र के बच्चों में देखा जा रहा है। अंदाजन 1,16,000 से ज्यादा नाबालिग पहले ही नशावर मादों का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। तो सिर्फ जो कम उम्र बच्चे हैं या नई नस्ल जिनकी उम्र अभी बहुत कम है, वो भी नशे की तरफ एक तरह से बहकते जा रहे हैं और नशे की जो लत है इसमें बुरी तरह से इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। यह रुझान इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि कम उम्र में नशा न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी नशोनुमा को भी मुतासिर करता है। और माहिरीन के मुताबिक, जो एक्सपर्ट्स हैं, इनके मुताबिक 80% से ज्यादा केसेस ओपियाइड्स यानी अफीम और इससे मिलती जुलती मंशियात से मुताल्लिक हैं। इंजेक्शन के जरिए इस्तेमाल में तेजी से इजाफा हो रहा है। नशा दरअसल अब शौक नहीं बल्कि एडिक्शन बन चुका है, इन्हिसार बन चुका है, एक आदत का हिस्सा बनता जा रहा है। और यह रुझान बीमारियों के फैलाव, खासतौर पर खून से मुंतकिल होने वाली बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा रहा है। यानी यह एक तरह से अलार्मिंग है। अगरचे मसला संगीन है मगर इलाज में ताखीर भी एक बड़ी इसकी रुकावट है और बहुत से खानदान इस मसले को छुपाते हैं, जिसकी वजह से मरीज बर वक्त इलाज से महरूम रहते हैं। कौमी सर्वे के मुताबिक आप देखिए कि लाखों अफराद मुख्तलिफ किस्म की मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। शराब और सुकून आवर अद्वियात का इस्तेमाल भी खासा आम है। मजमूई तौर पर यह रुझान मुसलसल बढ़ रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि हुकूमत क्या कुछ कदम उठा रही है, यानी इंतजामिया की तरफ से इसके रोकथाम को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों ने इसके खिलाफ कई इकदाम किए हैं। मंशियात के खिलाफ मुहिम और स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई, गैर कानूनी जायदादों की मिसमारी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट की मनसूखी जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। लेकिन दाखिली रास्तों पर निगरानी में कहीं ना कहीं एक तरह से इजाफा हो रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इस बिदत को खत्म कैसे किया जाए, इस लत को समाज से कैसे निकाला जाए, क्योंकि जितना काम इस पर किया जा रहा है, जितना फोकस इस पर किया जा रहा है, यह लत और ज्यादा समाज में बढ़ती जा रही है। और सबसे ज्यादा अलार्मिंग यह है कि जम्मू कश्मीर की जो नौजवान पीढ़ी है, नौजवान नस्ल है, वो इसकी गिरफ्त में लगातार आती जा रही है। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ सख्ती नहीं बल्कि रिहेबिलिटेशन यानी बहाली मराकिज को इसके लिए मजबूत बनाना होगा। इसके रोकथाम के लिए नफ्सियाती और जहनी सेहत की सहूलियात बढ़ाना होंगी। मकामी सतह पर कमेटियां बनाकर आगाही फैलानी होगी। स्कूल और कॉलेजेस की सतह पर रोकथाम के प्रोग्राम शुरू करने होंगे, क्योंकि यह एक खामोश खतरा और बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक बहरान है। कश्मीर में नशावर मादों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल एक ऐसा बहरान है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता, मगर इसके असरात गहरे और देरपा हैं। अगर फौरी और जामे इक़दामात न किए गए तो यह मसला आने वाली नस्लों को शदीद मुतासिर कर सकता है, क्योंकि यह सिर्फ कानून नाफिज करने का मसला नहीं, यह एक समाजी, तिब्बी और नफ्सियाती जंग है जिसमें पूरे माशरे को मिलकर इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़नी होगी। लेकिन जो नाज़रीन हमारी ये रिपोर्ट देख रहे हैं, आपकी राय क्या कुछ है? जम्मू कश्मीर में
नशे की लत आखिर या ये बिदअत क्यों बढ़ती जा रही है, इसके पीछे वो कौन से अवामिल हैं और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, अपने समाज को नशे से पाक किस तरह से बनाया जाए। नाज़रीन, आपकी इस पर क्या कुछ राय है? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस पर हम एक लगातार नशे के खिलाफ हम भी जंग छेड़ने जा रहे हैं, ताकि जम्मू कश्मीर की नौजवान पीढ़ी को इससे बचाया जा सके, जम्मू कश्मीर को नशे से एक तरह से फ्री किया जा सके। जिस तरह से जो नशे की लत बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ जो सबसे बड़ा हथियार है दरअसल बेदारी है, और इस बेदारी को फैलाने के लिए, घर घर तक इस बेदारी को आम करने के लिए हमें आपकी जरूरत है। इस वजह से आप कमेंट बॉक्स में अपना तबसरा जरूर लिखिए, क्या कुछ इसके खिलाफ करने की जरूरत है, यह जंग कैसे जीती जा सकती है, किस तरह से मौसर तरीके से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। अपना कमेंट, अपना जो तबसरा है, आपका जो मशवरा है, वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करें।